हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज मैं बिहार यूपी की फेमस ऑथेंटिक रेसिपी आलू बैगन टमाटर का मसाले वाला स्पेशल भरता बनाने वाली हूँ, जो तीखा चटपटा और बहुत ही यमी होता है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक मीडियम साइज का मैंने बैगन लिया है। बैगन को अच्छी तरह से धो करके सुखा करके लिया है और अब इसके ऊपर का डंठल हटा करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इस तरह से डिवाइड कीजिएगा। बिल्कुल बढ़िया बैगन है और बहुत सुंदर है। एक और बैगन था जो कि थोड़ा सा खराब निकल गया, तो मैंने सिर्फ उसका आधा पोर्शन ही लिया है। तो इस तरह से 1.5 बैगन लिया है और ये ले लिया है 2 मीडियम साइज के टमाटर और इसे भी हम अच्छी तरह से 2 हिस्से में डिवाइड करके इसका जो ब्लैक वाला हिस्सा है हटा देंगे, यानी कि डंठल वाला हिस्सा हटा देंगे। अब ये बैगन और टमाटर दोनों रेडी हो चुका है। तो चलिए अब एक पैन ले लेते हैं। पैन में 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल देते हैं। यूपी बिहार में ज्यादातर डिश सरसों के तेल में ही बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल का प्रयोग किया है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो उसमें इस तरह से बैगन और टमाटर को प्लेस कर दीजिएगा, यानी कि जो कटा हुआ हिस्सा है वो नीचे के साइड में रख लीजिएगा और इसके बाद फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिएगा और ढक्कन लगा करके कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है। लीड हटाकर हम एक बार चेक कर लेते हैं। सारे बैगन और टमाटर तो थोड़े फटने भी शुरू हो गए हैं। पहले हम सबको पलट लेते हैं। बैगन को पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो अभी देखिए बहुत अच्छी तरह से पका नहीं है, लेकिन टमाटर काफी हद तक पक चुका है। वापस से लीड लगाते हैं और 2 मिनट और पकाते हैं। 2 मिनट का टाइम हो चुका है। वापस से हम लीड हटा करके एक बार चेक कर लेते हैं। टमाटर तो देख करके लग रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है। तो एक एक करके सारे टमाटर को हम निकाल लेंगे और इसके बाद बैगन को भी हम पलट करके ढक करके पका लेंगे। इसी तरह से 2 से 3 बार पलटने के बाद बैगन भी हमारा पक चुका है और ये देखिए ये फाइनल लुक है हमारे बैगन का। अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया। सारे बैगन को और टमाटर को हमने निकाल करके इस तरह से एक प्लेट में रख लिया है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, टमाटर तो पहले से रखा हुआ है तो काफी ठंडा हो चुका है, तो इसके ऊपर की छिलके हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम ले लेते हैं कांटे वाली चम्मच और इस तरह से दबा दबा करके अच्छी तरह से टमाटर को मैसी कर लेंगे, यानी कि अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। बैगन का भी छिलका इसी तरह से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी निकल करके रेडी हो जाता है। ये लीजिए बैगन का छिलका अच्छी तरह से निकल गया है। सिर्फ एक बैगन को दिखा रही हूँ और इस बैगन को भी कांटे से हमने अच्छी तरह से मसल करके एक साथ कर लिया है। जैसे मैंने एक बैगन के टुकड़े और 2 टमाटर के टुकड़े को मसला है, ठीक इसी तरह से बाकी के बैगन के टुकड़े और टमाटर को मसल लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मसल करके रेडी कर लिया है प्लेट में। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी गांठे वाठे ना रहे, अगर पड़ते हैं तो निकाल लीजिएगा। ये रेडी हो चुका है, इसे एक साइड में रखते हैं और अब ले लेते हैं बॉइल्ड आलू। इसके छिलके हमने उतार लिया है। मीडियम साइज के आलू है। अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इस तरह से दबा करके बिल्कुल अच्छी तरह से मैसी बना लेंगे। जैसे बैगन का हमने मैसी कर लिया था, तोड़ लिया था, वैसे ही ठीक हमने आलू को भी अच्छी तरह से तोड़ लिया है, यानी कि एकदम अच्छी तरह से मसल के रेडी कर लिया है। अब इसे भी हम एक साइड में रखते हैं और एक पैन ले लेते हैं। पैन में जो बचा हुआ तेल था वो ले लिया है, यानी 1 चम्मच के करीब तेल है सरसों का और इसमें हम हींग डाल देते हैं। तो 1 पिंच हींग डाल दिया है। आधा टेबल स्पून के करीब साबुत जीरा डाल दिया है। जब दोनों अच्छी तरह से चटकने लगे तब बारीक चॉप किया हुआ 4 से 5 लहसुन की कलियों को ले लेते हैं। 1 इंच अदरक को ग्रेट करके ले लिया है और इन दोनों को अच्छी तरह से चला करके कम से कम 1 मिनट तक पकने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा मिर्च। तो 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स करके चला लेते हैं और अब लास्ट में डालते हैं इसमें प्याज। जब सारी लहसुन और अदरक का कच्चापन निकल जाए तब प्याज डालिएगा और प्याज को भी हम डालने के बाद अच्छी तरह से चला करके मिक्स कर लेंगे और इसे भूनते हुए कम से कम 2 मिनट का टाइम
लग जाएगा। अब ये देखिए काफी अच्छा कलर होने लगा है, गोल्डन सा कलर आने लगा है। तब हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज के टमाटर को। इस वक्त भी टमाटर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा खट्टापन आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। इसे भी हल्का हम भून लेंगे। और जब टमाटर डाले हैं तो तुरंत आप नमक जरूर डालिएगा। तो आधा टेबल स्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया है। बाद में टेस्ट करके अगर नमक कम ज्यादा रहेगा तो फिर से हम डाल देंगे। अब इसे भी हम अच्छी तरह से चला करके मिक्स कर लिया है। चलिए कुछ मसाले डालते हैं। तो हमने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाला है और 1 चम्मच के करीब डाल दिया है धनिया पाउडर। जीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने साबुत जीरा ज्यादा डाला था। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। इसका स्वाद बहुत बढ़िया लगता है इसमें। तो अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके कस्तूरी मेथी को हाथों में मसल करके डालिएगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से चला करके मिक्स कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। मसाला पकते हुए 2 मिनट का टाइम भी हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बॉइल्ड आलू। तो जो आलू को हमने मसल करके रखा था वो सारा आलू हम इसमें डाल देते हैं और फिर आलू को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम डाल देते हैं टमाटर और बैगन, जो मसल करके रेडी किया था वही टमाटर और बैगन डालना है। इसे भी सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और कम से कम इसे बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। ये लीजिए 2 से 3 मिनट का टाइम भी हो चुका है और ये हमारा मजेदार सा भरता बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। थोड़ी सी ज्यादा खटास के लिए हम अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। तो 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दीजिए। ये लास्ट में डालिएगा दोनों ही चीजें और इसे भी अब अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लीजिए। ये लीजिए लाजवाब बहुत ही बढ़िया भरता बन करके रेडी हुआ है। इसका लुक और टेक्सचर देखिए बहुत कमाल का है। तो चलिए सर्व करते हैं। सर्विंग बाउल में आलू बैगन टमाटर का लाजवाब भरता सर्व किया है। इसे आप बिहारी लिट्टी या फिर प्लेन दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, सबके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। ये सिंपल खाने को भी बहुत ज्यादा मजेदार और यूनिक बना देता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सबों से एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।